स्टॉक मार्केट में प्रॉफिटेबल बनने का सिंपल सा फॉर्मूला ये है, किसी भी प्राइस में बाय करो और उसके अबव प्राइस में बेच दो। लेकिन प्रेडिक्ट कैसे करें, फोरकास्ट कैसे करें कि किसी भी स्टॉक का प्राइस अभी बढ़ने वाला है, आप जाने वाला है, कैसे प्रेडिक्ट करें? क्योंकि मार्केट में कोई सर्टेनिटी तो नहीं है कि प्राइस ऊपर ही जाने वाला है, नीचे भी जा सकते हैं। तो हम प्रेडिक्ट कैसे करें, एनालाइज कैसे करें कि प्राइस ऊपर ही जाने वाला है? देखिए, मार्केट में दो इंपॉर्टेंट मेथड है प्राइस प्रेडिक्शन के लिए, प्राइस फोरकास्टिंग के लिए, जो मार्केट पार्टिसिपेंट करते हैं। एक है फंडामेंटल एनालिसिस एंड दूसरा है टेक्निकल एनालिसिस। इन दिस एपिसोड, ट्रेड टॉक्स एपिसोड 3 में हम इन दोनों एनालिसिस के बारे में देखेंगे। स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं डेफिनेशन एंड ऑब्जेक्टिव देखेंगे। इसके साथ साथ इतने सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे थ्रू दिस वीडियो, तो वीडियो के साथ बने रहिए। अगर आप बिगिनर्स हैं और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग के लिए सोच रहे हो, तो ऑलरेडी मैंने 2 एपिसोड बना चुका हूँ इस प्लेलिस्ट का, ट्रेड टॉक्स मास्टरिंग ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग, जहाँ पे मैंने व्हाट इज स्टॉक मार्केट, ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग, डिमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट, ये सारी चीज़ के बारे में एक्सप्लेन किए हैं। तो 2 वीडियो आप जरूर देख लीजिए, उसके बाद इनको आप रिज्यूम कर सकते हो। तो आइए, विदाउट फर्दर एडो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है डेफिनेशन एंड ऑब्जेक्टिव्स। देखिए, टेक्निकल एनालिसिस का डेफिनेशन ये है कि टेक्निकल एनालिसिस इज द स्टडी ऑफ हिस्टोरिकल प्राइस एंड वॉल्यूम डेटा टू फोरकास्ट फ्यूचर प्राइस मूवमेंट्स। टेक्निकल एनालिसिस में हम प्राइस, जो पास्ट प्राइस है उनको हम देखते हैं, जो वॉल्यूम है उनको देखते हुए हम फ्यूचर प्राइस प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे वॉल्यूम मतलब एक दिन का ट्रेडिंग एक्टिविटी, उस स्टॉक में कितना पार्टिसिपेट किए उनको कहते हैं वॉल्यूम, और पास्ट प्राइस डेटा, ये दोनों चीज को देखते हुए हम फ्यूचर प्राइस प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। इस मेथड को कहा जाता है टेक्निकल एनालिसिस। इट्स मेनली फोकस्ड ऑन मार्केट साइकोलॉजी एंड प्राइस पैटर्न्स। प्राइस, देखिए, प्राइस चार्ट में रिफ्लेक्ट होते हैं और एक पैटर्न बनाते हैं। उस पैटर्न को देखते हैं, चार्ट के ऊपर रीड करके हम एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं कि प्राइस अभी ऊपर जाने वाला है या नीचे जाने वाला है। ठीक है, ये होता है टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस का जो गोल है, टू आइडेंटिफाई ट्रेंड्स एंड पैटर्न्स टू मेक इन्फॉर्म्ड ट्रेडिंग डिसीजन, राइट। जो टेक्निकल एनालिसिस है हम शॉर्ट टर्म पोजीशंस बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कि अगर मार्केट ऊपर जाने वाला आज के दिन, तो हम क्या प्राइस पैटर्न्स को देखते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करते हैं, एंड जैसे ही रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर में क्लोज दिया तो हम इंस्टेंट पोजीशंस बना लेते हैं और एक दिन के अंदर क्लोज भी कर लेते हैं। कभी कभी हम शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए 10 मीन 1 मंथ एंड 3 मंथ होल्डिंग पीरियड के लिए भी हम टेक्निकल एनालिसिस को इस्तेमाल करते हैं, 1 डे या वीकली जो चार्ट है उनको देखते हुए। सो ये होता है टेक्निकल एनालिसिस। अब बात करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस का डेफिनेशन ये है कि फंडामेंटल एनालिसिस इन्वॉल्व्स इवैल्यूएटिंग कंपनीज फाइनेंशियल हेल्थ एंड इंट्रिंसिक वैल्यू। टेक्निकल एनालिसिस में हम क्या कर रहे थे, जस्ट उनकी पास्ट जो परफॉर्मेंस है, प्राइस है, उनको देख रहे थे फ्यूचर प्राइस को फोकस करने के लिए। लेकिन फंडामेंटल एनालिसिस में हम कंपनियों की फाइनेंशियल हेल्थ चेक करते हैं, उनका जो रिजल्ट है वो देखते हैं। इट फोकसेस ऑन फैक्टर्स लाइक अर्निंग्स, एसेट्स, लायबिलिटीज एंड इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। कंपनी का क्या प्लान है, क्या कोई लायबिलिटीज है, कोई डेट है, ये सारे चीज हम देखते हैं। क्या प्रॉफिट बना रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहा है कि नहीं क्वार्टरली बेसिस, ये सारे चीज हम रीड करते हैं और इस मेथड को कहा जाता है फंडामेंटल एनालिसिस। तो इसका गोल क्या है? गोल सेम है, टू डिटरमाइन द रियल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी एंड इट्स पोटेंशियल फॉर लॉन्ग टर्म ग्रोथ। क्या इस कंपनी लॉन्ग टर्म में ग्रोथ दिखाएगा? अगर ग्रोथ दिखाते तो ऑब्वियसली मार्केट पार्टिसिपेंट हमें डिमांड दिखाएगा स्टॉक में। जैसे डिमांड बढ़ेगा तो ऑब्वियसली प्राइस बढ़ेगा, और ऐसे पार्टिसिपेंट, मार्केट पार्टिसिपेंट, हमको क्या चाहिए कि प्राइस इंक्रीज हो, जिस प्राइस में हमने खरीदा उसके अब प्राइस में मैं बेच सकूं। तो हम फंडामेंटल एनालिसिस इसलिए करते हैं कि कोई लॉन्ग टर्म ग्रोथ वाला स्टॉक्स हमको मिले, राइट। तो ये मेन डिफरेंस है बिटवीन टेक्निकल एंड फंडामेंटल एनालिसिस। डेफिनेशन एंड उनकी जो ऑब्जेक्टिव्स है वो मैंने आपको दिखाया। अब आगे बढ़ते हैं, सेकेंड पॉइंट, डेटा एंड टूल्स। कोई भी एनालिसिस हो, उसको करने के लिए कुछ डेटा, कुछ टूल्स की जरूरत पड़ते हैं। तो हम पहले देखते हैं टेक्निकल एनालिसिस का जो टूल है वो क्या है। टेक्निकल एनालिसिस डिपेंड ऑन प्राइस चार्ट्स, टेक्निकल इंडिकेटर्स एंड वॉल्यूम डेटा। तो ये 3 टूल वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टेक्निकल एनालिसिस। हम जो चार्ट देखते हैं ना, प्राइस चार्ट, वहां पे क्या होते हैं, प्राइस रिफ्लेक्ट होते हैं। उस चार्ट में हम प्राइस को रीड करते हैं, प्राइस देखते हैं। तो एक तो हो गया प्राइस, दूसरा है वॉल्यूम।
ठीक है, वॉल्यूम मतलब उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कितना ट्रेडिंग एक्टिविटी हुआ है, कितना ट्रेड्स मतलब क्या है, बाय एंड सेल। तो कितना बाय एंड सेल हुआ है उनको कहते हैं वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑल्सो इंपॉर्टेंट। अगर प्राइस अप जा रहे हैं, वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है, दैट्स मीन इंक्रीजिंग डिमांड, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑल्सो इंपॉर्टेंट। एंड द थर्ड इज टेक्निकल इंडिकेटर्स। कुछ वहां पे इंडिकेटर्स हैं, क्या इस इंडिकेटर्स क्या आपको सजेस्ट कर रहा है, इज इट बुलिश और बेयरिश, ये चीजें इंडिकेटर्स बताते हैं। तो ये 3 टूल्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टेक्निकल एनालिसिस। आगे जाके हम उनको देखेंगे, चार्ट को ओपन करके सारी चीजें सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप। जो फेमस इंडिकेटर्स है टेक्निकल एनालिसिस की वो है मूविंग एवरेज, आरएसआई, एमएससीडी एंड बॉलिंजर बैंड। ये सारी चीजें हम देखेंगे। ओके, अब बात करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस रिक्वायर्स एक्सेस टू ए कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, न्यूज एंड इकोनॉमिक डेटा। टूल्स इंक्लूड इनकम स्टेटमेंट्स, बैलेंस शीट्स एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो हम फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करते हैं, उनका जो इनकम स्टेटमेंट है, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स है, बैलेंस शीट है, वो हम रीड करते हैं, क्योंकि बैलेंस शीट में कंपनी का सारे डेटा होते हैं। अब किसी पर्टिकुलर कंपनी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पे चला जाओ, या सेबी की वेबसाइट में चला जाओ, वहां पे आपको सारे चीजें मिल जाते हैं, सारे कंपनी का कच्चा चिट्ठा आपको मिल जाएगा। उनको आप रीड करके प्रेडिक्ट कर सकते हो कि इस कंपनी का डिमांड आगे बढ़ने वाला है कि नहीं। अगर डिमांड बढ़ेगा तो ऑब्वियसली शेयर प्राइस भी इंक्रीज होंगे। तो इस पॉइंट पे हमने देखा कि इंपॉर्टेंट डेटा एंड टूल्स दोनों एनालिसिस का होता क्या। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है टाइम हॉराइजन्स। टेक्निकल एनालिसिस ऑफन यूज्ड फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग एंड डे ट्रेडिंग, फोकस ऑन शॉर्ट टर्म प्राइस मूवमेंट्स एंड ट्रेड्स। तो ऑलरेडी मैंने इस पॉइंट को पहले भी बताया, टेक्निकल एनालिसिस हम शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक दिन के लिए ज़्यादातर होते हैं। एक दिन के लिए आप ट्रेडिंग कर रहे हो, क्या रीड करेंगे, क्योंकि उसी दिन आपको क्लोज करना है। फंडामेंटल एनालिसिस को अब क्यों देखेंगे, तो हम क्या देखते हैं, टेक्निकल एनालिसिस। अगर डिमांड बढ़ रहा है दैट्स मीन प्राइस ऊपर जाने वाला है, ठीक है, चार्ट में प्राइस ऊपर जाने वाला है। अगर ऊपर भी जा रहा है, वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है, तो क्या है, डिमांड है, तो आप प्रॉपर एसएल के साथ वहाँ पे एंट्री ले सकते हो। हमारा एक्सपेक्टेशन है कि बहुत ज़्यादा लोग अगर बाय कर रहे हैं, प्राइस भी ऊपर जा रहा है, दैट्स मीन इंटरेस्ट है, डिमांड है, तो हो सकता है कि प्राइस ऊपर जाए, राइट। तो टेक्निकल एनालिसिस हम शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, प्राइस फोरकास्टिंग के लिए। ओके, एंड फंडामेंटल एनालिसिस सुइटेड फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर एम्स टू आइडेंटिफाई स्टॉक्स विद स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स दैट विल परफॉर्म वेल ओवर टाइम। फंडामेंटल एनालिसिस हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए करते हैं। बेसिकली हमको एक दिन में प्रॉफिट नहीं बनाना है, या 2 मंथ्स 3 मंथ्स के अंदर नहीं बनाना है। हम चाहते हैं किसी एक अच्छा स्टॉक को फाइंड आउट करें जो फंडामेंटली स्ट्रांग है, फंडामेंटली साउंडेड कंपनी है, जिनका बैलेंस अच्छा है, प्रॉफिट बना रहा है, प्रॉफिट हर ईयर बेसिस, प्रॉफिट ईयर टू ईयर बेसिस इंक्रीज हो रहा है। इस तरह हम कंपनी को फाइंड आउट करते हैं थ्रू फंडामेंटल एनालिसिस और उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है। तो ये है टाइम हॉराइजन। जब हमको लॉन्ग टर्म यानी 5 साल, 2 साल, 3 साल, 20 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना है किसी कंपनी को, तो हम ज़्यादातर प्रेफर करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। अब बात करते हैं फोन नंबर पॉइंट, रिस्क एंड वोलेटिलिटी। देखिए, टेक्निकल एनालिसिस में हम प्राइस को देखते हैं, प्राइस पैटर्न्स को देखते हैं, और शॉर्ट टर्म डिसीजंस बनाने के लिए अगर आप 1 घंटे के बाद ही आपको पोजीशन स्क्वायर अप करना, अभी तो पोजीशन बना रहे हो, उसके लिए हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। 2 महीना 3 महीने के लिए भी कभी कभी हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। तो ये जो शॉर्ट टर्म है ना, क्योंकि आपको स्क्वायर अप जल्दी करना पड़ेगा, इसलिए टेक्निकल एनालिसिस मोर रिस्कियर देन फंडामेंटल एनालिसिस। कभी कभी क्या होता है, प्राइस पैटर्न्स के नीचे, जैसे कि एक सपोर्ट है, सपोर्ट के नीचे कभी कभी आ जाते हैं, फॉल सिग्नल आ जाते हैं। आप सोच रहे हो कि सपोर्ट को ब्रेक कर दिया, दैट्स मीन आई हैव टू क्लोज माय पोजीशन। लेकिन क्या होते हैं, वो एक नॉइज है मार्केट में हाँ सेकंड में ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, तो कभी कभी नीचे प्राइस आ गया और वहाँ पे डिमांड लगा के फिर प्राइस को ऊपर जाके आपका सपोर्ट लाइन के ऊपर जाके क्लोज दे दिया। तो ये फॉल सिग्नल्स होते हैं। तो दैट्स व्हाई टेक्निकल एनालिसिस मैं कहूँगा लिटिल बिट रिस्कियर, राइट। फंडामेंटल एनालिसिस जनरली कंसिडर्ड लेस रिस्की फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, प्रोवाइड्स मोर स्टेबल फाउंडेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसीजन। फंडामेंटल एनालिसिस में क्या होते हैं, आप तो कंपनी को रीड कर रहे हो, कंपनी अगर फाइनेंशियली साउंडेड कंपनी है, अच्छा खासा ग्रोथ दिखने को मिल रहा है बैलेंस शीट में, तो क्या है, अगर इकोनॉमिक फैक्टर्स अच्छा है तो उस कंपनी अच्छा करेगा, अच्छा डिमांड दिखाएगा। और आप लॉन्ग टर्म के लिए, ऐसा नहीं है कि आप 2 दिन बाद आप क्लोज कर देंगे, स्क्वायर अप कर देंगे, ऐसा तो नहीं। आप लॉन्ग टर्म के लिए वेल्थ बिल्ड करने के लिए आप इन्वेस्टिंग कर रहे हो। सो दैट्स व्हाई फंडामेंटल एनालिसिस लेस रिस्कियर, लेस वोलेटाइल, राइट। अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज कंबाइंड अप्रोच, टेक्नो फंडा अप्रोच। बहुत सारे इन्वेस्टर्स है एंड ट्रेडर है, दोनों को इस्तेमाल करते हैं प्राइस फोरकास्टिंग के लिए, टेक्निकल एज वेल एज फंडामेंटल।
फंडामेंटल एनालिसिस के थ्रू आप ऐसे स्टॉक्स फाइंड आउट कर सकते हो जो अच्छा स्टॉक है, बैलेंस शीट को देखते हुए, कैश फ्लो को देखते हुए, राइट। अच्छा स्टॉक्स आप पिक कर लिया, उसके बाद एंट्री एंड एग्जिट के लिए आप टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हो। टेक्निकल एनालिसिस में क्या है, कभी कभी देखिए हायर हाई बना के चल रहा है, लेकिन जो रिएक्शन लोज है, लोज में आपको एंट्री लेना है। कौन बताएगा? टेक्निकल एनालिसिस। इसलिए फंडामेंटल एनालिसिस को हम इस्तेमाल करते हैं कौन सी शेयर खरीदना है, लेकिन टेक्निकल एनालिसिस बताते हैं कब खरीदना है। सो दोनों का ही इंपॉर्टेंस है। मैं तो कहूँगा कि अगर आपका फंडामेंटल एनालिसिस नहीं आते हैं तो भी चलेगा, लेकिन टेक्निकल एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। अगर आप बहुत ही लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, मतलब आज खरीद के आप 10 साल 20 साल आप होल्ड कर रहे हो, तो इट्स ओके, अच्छा स्टॉक्स खरीद के आप रख दीजिए, इट्स ओके, आप जस्ट ट्रैक करना है पीरियडिकली, आप वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो थ्रू फंडामेंटल एनालिसिस। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं, 1 ईयर 3 मंथ्स 5 मंथ्स जो भी है, या एक दिन, तो टेक्निकल एनालिसिस बहुत जरूरी है एंट्री एंड एग्जिट के लिए। तो कंक्लूजन ये है, द चॉइस बिटवीन टेक्निकल एंड फंडामेंटल एनालिसिस डिपेंड्स ऑन योर इन्वेस्टमेंट गोल्स एंड रिस्क टॉलरेंस। अंडरस्टैंडिंग बोथ मेथड्स कैन मेक यू मोर इन्फॉर्म्ड एंड वर्सेटाइल इन्वेस्टर। तो पहले ही मैंने मेंशन कर दिया, कौन सी स्टॉक खरीदना है वो आप फंडामेंटल एनालिसिस के थ्रू फाइंड आउट करेंगे, लेकिन कब खरीदना है और कब बेचना है, टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू। दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट है उसकी जगह पर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। वीडियो यूजफुल लगा तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक कर दीजिए। कुछ भी क्वेरीज है फील फ्री टू आस्क ऑन कमेंट सेक्शन। इन द नेक्स्ट एपिसोड ट्रेड टॉक्स एपिसोड नंबर 4 में हम 3 टाइप्स के ब्रोकर के बारे में बात करेंगे जहां पे जाके आप अकाउंट ओपन कर सकते हो। बाय द वे, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं ज़ीरोधा अपस्टॉक्स एंड एंजल वन का अकाउंट ओपनिंग लिंक प्रोवाइड कर चुका हूं, वहां पे जाके आप अकाउंट ओपन कर सकते हो। और कुछ भी क्वेरीज है इसके बारे में, अकाउंट ओपनिंग के बारे में, तो इस व्हाट्सएप नंबर पे मुझे मैसेज कर सकते हो। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।